हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग्स मोनू मेहरा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। अभी मैंने नहा धो लिया है और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है। अब मैंने सोचा बैठ के क्या करूँ, खाली एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी साड़ियाँ। तो कौन मुझे शादी में मिली थी, कौन मेरी सगाई की थी और कौन मैंने करवा चौथ पे ली, कौन मैंने ऑनलाइन मंगाई, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये है मेरी फर्स्ट एंड पहली साड़ी जो मेरी सगाई की है। ये है ऐसी पर्पल कलर की। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी साड़ियाँ अपनी। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कौन सी साड़ी मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और ये रही मेरी सगाई की साड़ी और दूसरी साड़ी है मेरी शादी की। ये है मेरी शादी की साड़ी जो कन्यादान के वक्त दिया जाता है दुल्हन को। ये है मेरी दूसरी साड़ी, 2-3 कलर वाली है ये मुझे कन्यादान के वक्त मेरे ससुराल से मिला था। वैसे तो मेरे को फौजी साहब ने पहले ही क्या कहते हैं शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए थे। उसके लिए तो मैंने उसमें से लहंगा लिया था अपने लिए। अभी लहंगा पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, मायके में है शायद। तो ये थी मेरी कन्यादान के वक्त ससुराल से मिली हुई साड़ी। और मैं दिखाती हूँ आपको मायके की तरफ से साड़ी। ये मेरे को हल्दी के वक्त मैंने बनाई थी अपने लिए वहाँ से। फ़ोटो तो मेरे पास सारी थी दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करती थी। बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो फ़ोटो सारी डिलीट हो गई थी। उस समय बहुत दुख हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, जब आप लोगों का फ़ोन ख़राब होता है तो फ़ोटो डिलीट होती है। और चीज़ का दुख नहीं होता दोस्तों, नंबर तो मिल जाते हैं। जो पुरानी यादें फ़ोटो होती हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं तो कितना दुख होता है उस समय, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, ये है मेरा शादी का पिछौड़ा जो यहाँ से ससुराल से मिला था। मायके से तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि 2-2 पिछौड़े से क्या करती, फिर बाद में फैशन भी चला जाता है। तो ये है मेरा शादी का पिछौड़ा जो मेरे को ससुराल से आया था। और उसके बाद मैंने शादी के 2-3 साल बाद फिर मैंने करवा चौथ का व्रत उठाया। उससे पहले मैंने व्रत नहीं किया क्योंकि मेरा छोटा बेटा हो गया था नरेश। तो क्या कहते हैं, मेरा ससुराल रोड से काफ़ी दूर था, 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो दोस्तों, मैंने 2-3 साल तक नहीं किया था क्योंकि ये बहुत दूर था रोड से मेरा ससुराल। तो 1-1.5 घंटा लग जाता था। मायके जाने में भी ऐसा लगता था कि आधे रास्ते में पहुंच के मैं क्यों आई होगी, क्योंकि इतनी थकान लग जाती थी। और रास्ते में पानी भी एक ही जगह मिलता था, दूर था तो नहीं करते थे। गांव में कोई भी नहीं करता था, जैसे एक दूसरे को देख के सभी करते हैं वैसे ही वहाँ कोई नहीं करता था। तो फिर उसके बाद बाद में जब मैं अपने हस्बैंड के साथ पिथौरागढ़ गई थी आर्मी क्वार्टरों में, तो वहाँ से मैंने अगल बगल दीदी लोग बोल रहे थे उठा लो उठा लो। तो फिर मैंने घर से भी सोचा था कि जब मैं गांव में थी तब मैंने सोचा था क्या कहते हैं मैं उठाती हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था जब फर्स्ट बार उठाते हैं तो पति का होना बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट बर्थ में। तो ये थे उस समय आरआर में तो आ नहीं पाए। आप लोगों को पता ही है फौजियों को कहाँ छुट्टी मिलती है, कभी आते हैं तो कभी नहीं भी मिलती है छुट्टी, कभी मिल भी जाती है।
तो नहीं थे साथ में, तो मैंने गांव में व्रत भी नहीं उठाया। फिर दूर भी था सामान आमान लाने के लिए भी, तो मैंने नहीं उठाया। फिर मैं गई थी, आप लोगों को बताया मैंने, पिथौरागढ़ गई थी। तो फिर वहाँ से मैंने अपना व्रत उठाया। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी। तो मैंने फर्स्ट व्रत उठाया है करके। ये है मेरी फर्स्ट करवा चौथ वाली साड़ी दोस्तों, जो मेरे फौजी साहब मेरे लिए पिथौरागढ़ के मार्केट से लेके आए थे। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि ये फर्स्ट गिफ्ट वाली साड़ी थी मेरी। क्योंकि उन लोगों को तो टाइम कहाँ मिलता है, हमेशा बिजी रहते हैं, लगातार ड्यूटी हुई, तो वो थोड़ा टाइम निकाल के मेरे लिए ये साड़ी लेके आए। फिर मैं जल्दी से इसके लिए मार्केट जाके, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे ब्लाउज सिलने का इतना टाइम नहीं था, तो मैं ऐसे आर्टिफिशियल गोल्डन कलर का, इसमें मैच हो जाएगा करके गोल्डन कलर का ब्लाउज लेके आई मार्केट से। तो शाम को मैंने फिर व्रत किया करवा चौथ का, ये वाली साड़ी पहन के। इसकी बहुत सारी फ़ोटो थी दोस्तों, पर क्या करूं, फ़ोन ही ख़राब हो गया था, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती वो फ़ोटो। ये फर्स्ट करवा चौथ वाली साड़ी है मेरी। और दूसरी करवा चौथ की ये है मेरी साड़ी, रेड कलर की। आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। ये वाली साड़ी दूसरी करवा चौथ गिफ्ट है मेरे को। ये भी मैंने पिथौरागढ़ के मार्केट से ली थी। पिथौरागढ़ के मार्केट में बहुत अच्छा सामान मिलता है दोस्तों। मिलता तो सब मार्केटों में अच्छा है, मैंने देखा है, क्या कहते हैं, पर जितना अच्छा कपड़ा मेरे को पिथौरागढ़ के मार्केट का लगा, उतना अच्छा मेरे को ना हल्द्वानी का ना बेरीनाग का। फ़िलहाल तो मैं हल्द्वानी, रुद्रपुर और बेरीनाग, पिथौरागढ़ 3-4 ही मार्केट गई हूँ। मेरे मायके में तो छोटा सा मार्केट था। और बागेश्वर में जब हम लोग कॉलेज करते थे उस समय ये साड़ी आड़ी इस चीज़ की शॉपिंग नहीं करते थे। जो भी सामान लेना होता था मम्मी लेके आती थी, सूट वगैरह वगैरह, तो कांडा से ही लेते थे हम, बागेश्वर से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते थे। तो शादी की शॉपिंग मैंने हल्द्वानी से की थी। ये है मेरी सेकंड करवा चौथ वाली साड़ी। और तीसरी साड़ी है मेरी करवा चौथ की, ये वाली। ये मेरी दीदी ने भेजी थी मेरे लिए बनकोट से, ये वाली, क्योंकि उस समय मेरे को मार्केट जाने का भी टाइम नहीं लगा। और इसके पापा भी चले गए थे धारचूला, तो टाइम नहीं लगा। तो मैंने अपनी दीदी से बोला तू ही भेज दे, यहाँ से गाड़ी आ रही है तो तू भेज दे। तो मेरी दीदी ने मेरे तीसरी करवा चौथ में मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। तो दोस्तों ये है मेरी चौथी करवा चौथ वाली साड़ी, जो मैंने बेरीनाग के मार्केट से ली थी। उस समय फौजी साहब घर आए थे तो उन्होंने पसंद किए बेरीनाग के मार्केट से। ये मेरे को बहुत पसंद है ये वाली साड़ी, और ये इसका कलर बहुत पसंद है मेरे को। ये फ़ोन में इसका कलर अलग ही लग रहा है दोस्तों। ये है, इसकी फ़ोटो है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने ली थी बेरीनाग के मार्केट से। तो पिथौरागढ़ तो हम 2.5 साल रहे थे दोस्तों। बहुत याद आती है अभी भी पिथौरागढ़ की, अपने दोस्तों की। तो अब वहाँ से मैं आ गई थी घर बेरीनाग पिथौरागढ़ से। फिर घर आने के बाद फिर करवा चौथ आया था, हम आ गए थे अप्रैल में। तो उसके बाद करवा चौथ आया, तो फिर मैंने उस समय फौजी साहब घर आए थे, तो फिर उन्होंने मेरे लिए बेरीनाग के मार्केट से ये वाली साड़ी पसंद की थी। ये मुझे बहुत ही पसंद है दोस्तों, इसका कलर मेरे को बहुत ही पसंद है। मैंने 4-5 बार पहन दी लगभग। तो
फिर मैंने ली थी ये वाली साड़ी करवा चौथ में, ये वाली रेड कलर की। मैंने सोचा था क्या कहते हैं दूसरे कलर की लूँगी, फिर मेरे को ऐसे होता है दोस्तों मार्केट जाके कौन सी साड़ी लूँ, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी लूँ, सबको यही कंफ्यूज रहता है। तो मैंने सोचा आज मैं यही वाली साड़ी ले लेती हूँ। इस टाइप की साड़ी नहीं थी मेरे पास, रेड कलर तो था पर ये वाला रेड कलर नहीं था, इसमें झालर जैसे भी लगे हैं। मैंने सोचा इस बार यही वाली साड़ी ले लूँ करके, तो ये वाली साड़ी ली मैंने। अब और आने वाला है करवा चौथ। करवा चौथ मैंने देख भी लिया है कैलेंडर में कि कितने डेट को है करके, 13 अक्टूबर को है इस साल का करवा चौथ। आप लोग भी शॉपिंग जारी रखें अपनी। तो फिर मैं हल्द्वानी गई थी, तो हल्द्वानी से मेरी दीदी ने मेरे लिए ये वाली साड़ी ली थी। ये भी हल्की है पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फील होता है इसको पहन के दोस्तों। ये वाली पहनने में भी आसान है, इसमें बहुत अच्छा उठने बैठने में काम करने में भी बहुत अच्छा फील होता है। ये है मेरी दीदी की गिफ्ट की हुई साड़ी। तो दोस्तों फिर मैं गई थी बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में, तो वहाँ से मैंने और भी शॉपिंग की थी पर उतना खास सामान जैसा नहीं लगा मेरे को वहाँ, भीड़ पर बहुत थी वहाँ। तो वहाँ से मैंने 1-2 स्वेटर भी खरीदी थी और एक ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद आई। वहाँ पे ऑनलाइन एक दुकान थी, वहाँ पे वो भैया बोल रहे थे मैं ऑनलाइन सामान मंगा के यहाँ फिर दुकान में रखता हूँ, यहाँ से अगर कोई ख़रीदने वाला मिल जाए तो ये वाली साड़ी मेरे को बहुत पसंद आई थी, पिंक कलर की, इसमें से झालर भी हैं। तो मैंने कितने की 400 की लगभग मैंने ये साड़ी ली थी उत्तरायणी के मेले से। ये फ़ोटो भी है मेरे पास। मैंने परसों बगल में ताई जी के नाती का जनेऊ था तो उस टाइम पहनी थी ये है मेरी ऑनलाइन वाली साड़ी। तो दोस्तों ये साड़ी है मेरे भतीजे के जनेऊ का टीका था मेरा, ये जो मेरी जेठानी ने मुझे दी थी। ये कलर की है, ये ऐसी है। जब मैं हल्द्वानी में थी क्या कहते हैं अपने भतीजे के जनेऊ के लिए गई थी, तो आप लोगों के साथ मैंने अपना ब्लॉग भी शेयर किया था जनेऊ का, गृह प्रवेश का। तो ये मिली थी मुझे वहाँ से टीके में, हमारे प्रिंस के जनेऊ के वक्त मुझे मेरी जेठानी ने ये जनेऊ में गिफ्ट की थी। ये मैंने अपनी ननद की शादी में भी पहना है, एक ही बार पहना है ये मैंने अपनी ननद की शादी में। मैं जब घर गई थी तो उस वक्त मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। ये फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना। बच्चों को भी लग गई है भूख लग गई है क्या? हाँ। हेलो गाइस। छोली और भात। मैंने कस्तूरी मेथी और प्याज और दही डाल के छोली बना रखी है आज। ये बना रखी है मैंने आमचूर की चटनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे रखा है मैंने पानी। मेरे बच्चे और मैं खाना खा रहे हैं। ये है परी खाएगी मेरे साथ मेरी थाली पे, और नरेश खा रहा है अपनी थाली पे। हेलो गाइस।
परी को मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। थोड़ा ही खाती है, परी अभी छोटी है, तो परी को मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो दोस्तों दिन का खाना खा के हम लोग सो गए थे। अभी उठी हूँ मैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं। तो मैंने चाय वाय भी बना ली है, अभी चाय पीनी ही है। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय दोस्तों।